मित्रों, मैं आर के सर अपने YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने हिंदी व्याकरण का प्रथम वीडियो अपने चैनल पर डाला है क्योंकि कई फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण के मोस्ट प्रश्नों को डालने के लिए आग्रह कर रहे थे। ये प्रश्न उत्तर आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना हमारे चैनल को न भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बी दंत। क्वेश्चन नंबर 2, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 3, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तालु। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समूह शब्द, ऑप्शन बी संयुक्त शब्द, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 5, छ, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी उष्म व्यंजन, ऑप्शन सी ता वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7, आग कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 9, टेबुल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 10, नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रूढ़। क्वेश्चन 11, फूल कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो इसका करेक्ट आंसर जातिवाचक, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 13, लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 14, सोना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, में कौन सा पुरुष है? ऑप्शन ए
उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 16, आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजीवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्सम। क्वेश्चन नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा विदेशज। क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा देशज। क्वेश्चन नंबर 20, गोल विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस कोई विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 22, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 23, नाक कौन सा लिंग है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 24, समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी 8 प्रकार के। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 25, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों सी अव्ययी भाव। मित्रों हमारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ते रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से ही हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहें, अनवरत वीडियो डालते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, देशभक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 28, नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 29, पाप पुण्य कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व। द्वंद्व इसलिए होगा मित्रों क्योंकि पाप और पुण्य में और का लोप हो रहा है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 30, दोपहर कौन सा समास है?
ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा डी द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या का लोप है।